अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक सेसी। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी तरीके से मटर पुलाव। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये ईजी सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो चलिए मटर पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले पैन में हमने तकरीबन आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे जो आप जितने भी खड़े मसाले देख रहे हैं ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और कुछ सेकंड्स तक इनको पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी जिसे हमने बारीक बारीक काट लेना है। ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और अपने प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। सो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। प्याज को हमने यहाँ पे फुल ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही हम अपने यहाँ पे प्याज को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसकी भी हम भुनाई कर लेंगे 1 मिनट तक, ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट भुनाई के बाद हमने यहाँ पे टमाटर शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 3 यहाँ पे हमने टमाटर लिए थे, इसकी भी हम यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। अब जो हमारा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट था वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम अपने मटर शामिल करेंगे। तकरीबन आधा किलो ये मटर थे। आप यहाँ पे साबित हरी मिर्ची और हरा धनिया, पुदीना भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हमने इसका पेस्ट बना के ऐड किया है। ऐसे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने 1 चम्मच पुलाव मसाला, 1 चम्मच सूखा हुआ धनिया, आधा चम्मच ज़ीरा, थोड़ा सा हमने यहाँ पे चाइनीज़ नमक लिया है, आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हल्दी ली है। कुटी हुई मिर्च हमने यहाँ पे आधा चम्मच इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने हरी मिर्च भी ऐड की है, इसीलिए। सो मसाले को अब हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेते हैं। पुलाव मसाला आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, या जो खुला मसाला होता है यहाँ पे आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब ही नमक डालेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे चिकन क्यूब ऐड नहीं किए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करेंगे। टमाटर यहाँ पे हमने ज़्यादा नहीं घोलने, हम टमाटर यहाँ पे खड़े ही रखेंगे। सो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इससे पकते हुए। टमाटर भी यहाँ पे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और मटर भी यहाँ पे हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। फिर जब हम इसे पानी में पकाएंगे तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। सो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 गिलास के करीब बासमती चावल यूज़ किया है। सो यहाँ पे हम 4 गिलास से थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे। आपको पता है कि जितने हम चावल लेते हैं उससे डबल क्वान्टिटी में हम पानी शामिल करते हैं। सो यहाँ पर 4 गिलास से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर पानी शामिल किया है। अब हम इसे पकाते हैं जब तक हमारे पानी में बॉयल नहीं आ जाता। सो यहाँ पे हमारे पानी में बॉयल आ गया है। अब जो हमने अपने चावल तकरीबन 20 मिनट पहले हमने ये बासमती राइस यूज़ किया है, जिसको हमने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे पकाते हैं जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। सो यहाँ पे देखें अभी हमारे चावलों में पानी मौजूद है, अभी हम इसे और पकाएंगे। सो यहाँ पे देखें चावलों का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम अपने चावलों को तकरीबन 15 से 20 मिनट तक दम पर लगाएंगे। दम पर लगाने से पहले यहाँ पे हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर दिया है और अब हम इसे लगाते हैं दम तकरीबन 15 मिनट के लिए। सो यहाँ पे दम लगाते हुए जो इसके ऊपर होल था हमने उसको थोड़े से आटे से कवर कर दिया है, ताकि जो अंदर की भाप है वो बाहर ना निकले। बहुत ही आसानी के साथ ये यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को दम लगे हुए और यहाँ पे हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। ये इजी सी और आसान सी रेसिपी आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। चावलों की आप यहाँ पे लेंथ भी देखें कितनी लंबी है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और भी इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।